हरिओम। पहला प्रश्न, कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध, कावड़ बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है और उनके कौन से व्यक्ति की से संबंधित कावड़ है। तो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ और उनके हैं मांगीलाल मिस्त्री। कौन है? मांगीलाल मिस्त्री, सही है ना। कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध मांगीलाल जी मिस्त्री, बस्सी चित्तौड़गढ़। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मतलब राजस्थान के बाहर हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले बता रहा, रेवाड़ी में हुई थी गोपीलाल यादव के द्वारा। आगे, ढोल नृत्य का संबंध किस स्थान से है? ढोल नृत्य का संबंध जालोर से है। ढोल नृत्य का संबंध जालोर से है। और इसके अंदर कौन सी शैली होती है? वो होती है थाकना शैली। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है डांडिया। बम रशिया कहाँ का है? बम रशिया है अलवर भरतपुर का। बम रशिया अलवर, बम नंगाड़ा को कहते हैं बम। ठीक है, बम का मतलब होता है नंगाड़ा। अलवर भरतपुर, बम रशिया। अलवर भरतपुर का क्षेत्र होता है मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर का क्षेत्र। गिद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक है अत्रि और महेश। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक है अत्रि और महेश। ये विष्णु को समर्पित है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। और आगे चलते हैं। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ कब संधि की थी? सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1823। ठीक है, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1823 में। बीकानेर का स्थापना दिवस, बीकानेर का स्थापना दिवस कब आता है? बीकानेर का स्थापना दिवस आता है आपका, बीकानेर का स्थापना दिवस आता है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया मतलब आखाती, आखाती जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया, चित्र वैशाख दूसरा महीना है और चंद मतलब शुक्ल पक्ष है, चांद्र पग है और तीज है। वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कशुमल, कशुमल किस रंग को कहा जाता है? लाल रंग होता है, उसका मतलब होता है कशुमल। कशुमल का मतलब होता है लाल रंग। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी, सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बारा के अंदर लगता है, केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है। और ये शेरिया जनजाति से संबंधित है, शेरिया जनजाति से संबंधित है। सीताबाड़ी का मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या CJ 15। वैसे 15 का मतलब आधा महीना आ जाता है। ठीक है, CJ ज्येष्ठ अमावस्या। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है, शेरिया जनजाति से संबंधित है और ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है। ठीक है, रानाबाई का संबंध कहाँ से है? रानाबाई का संबंध हरनावा से, हरनावा, हरनावा मकराना के पास पड़ता है नागौर के अंदर। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है रानाबाई को, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई, हरनावा नागौर। ठीक है, जसवंतड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, जिनका निर्माण पिछले वीडियो में बताया था सरदार सिंह ने करवाया था, सरदार सिंह इसके निर्माता हो गए। उस्ता कला, उस्ता कला का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? उस्ता कला का संबंध बीकानेर से है। और उस्ता कला का संबंध किस पशु से है? तो वह ऊँट से है। उस्ता कला का संबंध ऊँट से है और उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता। 18 अप्रैल 1948 इस तारीख को क्या हुआ था? 18 अप्रैल 1948 इसके अंदर एकीकरण का तीसरा चरण था। ठीक है, एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण का तीसरा चरण था। और उस तीसरे चरण का बात करते हैं तो उनका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया था, जिनका नाम था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जैसे गाडगिल, गाडगिल, चाचा, पटेल, ऐसे चारों के आराम से याद हो जाते हैं। गाडगिल, नरसिंह, जो भी नाम, नरनारायण, विष्णु गाडगिल। और इन दो, पहले दो का इन गाडगिल के द्वारा
और तीसरे का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिनका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों हुआ था। ठीक है, अच्छे आदमी के द्वारा अच्छा काम किया गया था। राजस्थान दिवस भी उस समय मनाया जाता है 30 मार्च को। जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण का उद्घाटन, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन। ठीक है, अगला चरण एकीकरण, 7 चरण हुआ था, वैसे एकीकरण की बात है कि रूप निगम। आगे चलते हैं, मोतीलाल तेजावत, ये सीधा मैंने लिख दिया है, उसका देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से आदिवासियों का कर बंदी आंदोलन प्रारंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से आदिवासियों का कर बंदी आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो स्थान है जाडोल। ठीक है, गला के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? चंपाकली, तुलसी, तिमणिया, सरी, मादलिया, जो गांव है मेरा, मादलिया और हमेल। ठीक है, हमेल, हमेल जैसे गांव नाम है गांव का, हमेल, ये गला के अंदर आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, गला, चंपाकली, तुलसी, तिमणिया, सरी, मादलिया तो आराम से याद रहता। गले के अंदर हमेल, हमेल एक अच्छा क्वेश्चन है। हमेल कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। चंपाकली, तुलसी, तिमणिया, सरी, मादलिया और हमेल, ये गले के आभूषण है, गर्दन के आभूषण है। अब है बालातल सभ्यता, बालातल वीएन मिश्र, बालातल वीएन मिश्र उत्खनन। ठीक है, गोविंद रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद राज। बीकानेर के प्रसिद्ध है पंडारी मोदक, रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर, जिसके शिल्पी देवपाकरण आदि आदिनाथ को समर्पित थे। रावण हत्ता तत्ववाद्य है, भोपों द्वारा बजाया जाता है। काजरी जोधपुर के अंदर है, 1959 में स्थापना है। नाहरगढ़ एक जैसे 9 महल हैं। ठीक है, गेटवोट की छतरियाँ हैं इनकी तलहटी में। रावचंद्र सेन मारवाड़ का, महाराणा प्रताप फूला बिसरा शासक, इनके बाप का नाम, पिताजी का नाम मालदेव रावचंद्र सेन के। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक शांता त्रिवेदी। तारकसी नाथद्वारा के लिए प्रसिद्ध, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और गुलाबी गणगौर क्षेत्र शुल्क पंचमी को मनाई जाती है। मारवाड़ राज्य में राजवी प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से कितनी पीढ़ियों तक मुक्त रखा जाता था? तो 3 पीढ़ियों तक मुक्त रखा जाता था। मारवाड़ राज्य में राजवी प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों से मुक्त रखा जाता था। और व्रत कथा कोश के लेखक कौन है? हरि सेन। आज की क्वेश्चन 10 से ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। जय हिंद, जय भारत, याद कर लेना, पर वापस देख लो। हरि ओम।